टुडे आवर टॉपिक इज नेबुलाइजर्स। सेकेंड ईयर का टॉपिक है नेबुलाइजर्स, बुक 1 का। नेबुलाइजर क्या है? इट इज अ डिवाइस दैट यूजेस अ स्मॉल कंप्रेसर टू कन्वर्ट लिक्विड मेडिकेशंस इनटू अ tiny droplet that can be inhaled directly to the lungs। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम लिक्विड मेडिकेशंस, ये मैं बाद में लेक्चर कैंड में बताऊंगा कौन सी मेडिकेशन हैं जिन्हें हम लिक्विड फॉर्म में देते हैं, उनके छोटे छोटे ड्रॉपलेट वेपर्स फॉर्म में पेशेंट को इनहेल कराते हैं ताकि उसके जो सांस का या चेस्ट इन्फेक्शन है या कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो दूर हो सके। किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं? ब्रोंकोस्पैज्म में ब्रोंकस का स्पैज्म हो जाना, सुगड़ जाना, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। आपको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा? माउथ से लंग्स एल्वोलाई लेवल तक जाके खत्म होता है, ये पूरा सिस्टम है। उसमें कोई भी डिसऑर्डर हो जाए तब भी सांस का मसला हो सकता है, उस पर्पज में भी यूज कर सकते हैं। रिमूव रिटेन्ड थिक सिक्रीशंस, अगर इस रेस्पिरेटरी ट्रैक में कुछ थिक सिक्रीशंस जम गई है उसे भी रिमूव करने के लिए हम वेपर फॉर्म में लिक्विड मेडिकेशन कर सकते हैं। रिमूव इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिस्पॉन्सेज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें कोई एलर्जिक या इन्फ्लेमेशन, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, उसे भी रिमूव करने के लिए हम नेबुलाइजर यूज कर सकते हैं। इंडिकेशंस क्या है? एस्थमा, जैसे कि पहले बताया हुआ था, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एस्थमा, दमा और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डिस्ट्रेस हो जाए, उसका डिसऑर्डर है। अनएबल टू इनहेल, पेशेंट को सांस लेने में मसला आ रहा है, सांस नहीं ले रहा, वो सही से हवा ऑक्सीजन अंदर नहीं इनहेल कर रहा, उस केस में भी हम नेबुलाइजर यूज करेंगे, यानी कि जो लिक्विड मेडिकेशन हैं उन्हें वेपर्स फॉर्म में हम पेशेंट को इनहेल कराएंगे। नमूनिया के केस में, यू नो वेल के नमूनिया लंग्स की डिजीज है, तो उस केस में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही डिसऑर्डर है नमूनिया, उस केस में भी हम नेबुलाइजर यूज करेंगे। और COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज, उस केस के रिजल्ट में भी हम नेबुलाइजर यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके पार्ट्स क्या है? नेक्स्ट होगा नेबुलाइजर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। माउथ पीस होगा, ट्यूबिंग होगी, फेस मास्क होगा, स्पूटम मास्क विद डिसइंफेक्शन, जिसमें कोई सिक्रीशन वगैरह जो थिक सिक्रीशन है वो अगर निकलती हैं वो स्पूटम मास्क में रखनी है। किडनी ट्रे होगी, मेडिकेशन कार्ड होगा, और इसके अलावा मेडिकेशंस में ये चीज़ें होंगी। नॉर्मल सलाइन 100 ml कैनल सोल्यूशन और आटम सोल्यूशन, जो कि पाकिस्तान में यूज हो रहे हैं नॉर्मली। आते हैं प्रोसीजर की तरफ। आइडेंटिफाई द पेशेंट, पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है और फिजिशियन की इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। जो फिजिशियन ने कितने मिनट का बताया कि उसे नेबुलाइजर पे रखना है, कितने मिनट उसे भाप देनी है, वैसे जो एवरेज टाइम आपकी बुक पे दिया हुआ है वो है 5 मिनट। अगर वहाँ कोई इंस्ट्रक्शंस पर मेंशन नहीं है प्रेस्क्रिप्शन पर, तो आप 5 मिनट तक नेबुलाइजर पर पेशेंट को रख सकते हैं। और ड्यूरिंग नेबुलाइजिंग आपने मॉनिटर करना है हार्ट रेट को। जब हम ब्रोंकोडायलेटर दे रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये, जब भी हम यानी कि भाप दे रहे होते हैं, हमने हार्ट रेट को मॉनिटर करते रहना है। और पेशेंट को सिटिंग या सेमी पोलर पोजीशन में रखते हैं जिसमें पेशेंट कंफर्ट फील भी करता है और हम